जी। हाँ तो ठीक है वो तो अहोरात्र अपना 60 घटी नहीं पूर पड़ रहा है ना, 59 घटी तक ही आ रहा है। तो 6 23 को 5 से गुना किया क्या आपने? जी 5 से गुणा किया तो एक इसमें आया, क्या कहते हैं, 27/5। नहीं, ये 6 23 आया ना आपका, उसको 5 से गुना करें आप। 6 23 को 5 से गुणा किया तो 31/55 आया। 31 55 में 27 5 जोड़ें तो कितना आता है देखिए। 27/5 में 59 आता है, 59 घटी। नहीं तो फिर आपकी कहीं उसमें गुना करने में कहीं हुई है, 1 सेकंड मुझे देखने दे। जी नहीं, 28 5 आएगा ना आपका दिनमान। 25 आप 5 37 को 5 से गुणा करके देखें दोबारा, उसमें गलती हुई है आपकी। 5 37 को 5 से गुना करें आप दोबारा एक बार। । 28 5 आएगा ये। और किसी ने भी किया है इनके अलावा? आपका क्या नाम है? जी। हेलो, आपका नाम क्या है? गुरुदेव, हाँ राजेश द्विवेदी। राजेश जी, हाँ तो अभी आया आपके, सही हुआ है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि 5 को अलग से गुणा करेंगे ना, और 27 को 5 अलग वाले से से गुणा गुणा करें तो करेंगे। 25 आएगा, ठीक है। जी 37 37 को को अलग से गुणा किए, कितना 185 आएगा? आ रहा है, हाँ, तो 60 185। का 60 का भाग देंगे तो कितना मिनट निकलेगा उसमें से? 7 का भाग तो नहीं दिया 60 गुरुदेव। 60 का 60 का 60 मिनट का 185 मिनट को घंटे मिनट उसमें बनाएंगे, सेकंड को मिनट में, उसको मतलब मिनट है तो घंटे तो, बनाएंगे तो तो कितने बनेंगे तीन, उससे? 3 आएगा 3 ना। निकलेगा, 3। जी तो जी। 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा ना। हाँ 5 3 8, जी जी गुरुदेव। हो गया ठीक अभी? जी जी, हो गए हो गए। 60 आ गया ना पूरा आपका। जी जी, हो गए। चलिए, किसी और ने किया तो बताया, नहीं तो फिर आगे हम आज करेंगे। सूर्योदय समझ में आ गया? नहीं तो एक और बता सकते हैं दूसरा किसी को, नहीं तो फिर हम आज ईस्ट कॉल करेंगे। एक बार फिर से बता दीजिए गुरुदेव। कल आप थे या नहीं थे? हेलो, जी कल आप क्लास में थे ना? नहीं नहीं नहीं, आज हम पहला दिन जुड़े हैं। सूर्योदय एक बार और बता देते हैं, सूर्योदय स्पष्ट करना। उसके बाद में फिर स्टार्ट करेंगे, कि रिपीट करेंगे ना बार बार तो हमारी क्लास आगे बढ़ेगी नहीं। तो जो जुड़े हैं लगातार शुरू से जुड़े हैं, पूरा जुड़े हैं, बाकी इसमें वीडियो डलेगा, वीडियो देख लें, जी जी गुरुदेव, मैं है ना। 2 दिन का वीडियो देख लेंगे, नहीं मिला इसमें भी। नहीं, वो डालते हैं तो 1 2 दिन लेट डालते हैं। तो सूर्योदय आप देख लेंगे ना, नहीं आया तो बाद में समझ लेना, अभी दूसरों के लिए आगे चलाते हैं अपन। जैसी आपकी इच्छा। क्या कहते हैं, बाकी लोगों से पूछ लें आप। जी बाकी को भी अगर किसी को और भी दिक्कत हो तो एक बार और समझा देंगे सूर्योदय को। बता अभी दीजिए कोई है गुरुदेव। जी? जी गुरु जी, एक बार बता और बता दीजिए एक दीजिए। बार और। ठीक है, तो बताइए स्थान का नाम, किस जगह का सूर्योदय निकालना है, जगह बताइए। कल जयपुर वाला ही बता दीजिए। जयपुर वाला बता दे। तो यहाँ का अक्षांश निकालिए, अक्षांश कितना है जयपुर का पंचांग में, या जो आपको चरकुंडली भेजी थी उसमें देख के बताइए। 26-55 है गुरुजी। 26 56 55 ये अक्षांश है।
और और आज की क्रांति है 1056। 21 तारीख है ना आज। कितनी है? 1055। 1056। 1056। ये आप पंचांग में देख लें, बाकी लोग भी देख लें कहाँ से दिखती है। क्रांति तो आपने 1056 क्या है गुरुदेव? नहीं क्रांति 11-18 बताई थी कल। कल नहीं, आज की कल देखिए। आज 21 तारीख की देखिए आप। नहीं, ये 1056 क्या है गुरुदेव? अभी बता रहे हैं, 1 मिनट बता रहे हैं आपको। 1 सेकंड बता रहे हैं। 1056 देखिए, सूर्योदय स्पष्ट करने के लिए हमको एक तो चाहिए होता अक्षांश, उस जगह का, जिस जगह का आपको मान निकालना है उस जगह अक्षांश चाहिए होता। तो एक चार्ट भेजा था, उसमें सब लिखे हुए हैं, और पंचांग में भी लिखा रहता है अक्षांश। एक रेखांश होता है, वो रेखांश नहीं देखना आपको, अक्षांश देखना है। फिर पंचांग में ही एक क्रांति लिखी होती है। तो आप एक बार पंचांग आपके पास है तो खोल के देखिए, मैं अपने पंचांग से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ऋषिकेश पंचांग है, और यहाँ पे एक जी क्रांति लिखी हुई है, क्रांति दक्षिण जो लिखा हुआ ना। दक्षिण क्रांति है। तो इसमें आज जी की तारीख के सामने देखेंगे तो वहां पे 1056 लिखा हुआ दिखेगा। आपके पास जी पंचांग होगा तो उसमें देख लें एक बार। जी जी गुरुदेव। ठीक है, ये जी दो जी। चीज समझ में आ गई ना। हाँ। और जो एक चरकुंड चार्ट भेजा था, उसको चार्ट को खोलिए आप। अच्छा। ये 2655 और चर क्रांति है 1056। तो इसके ऊपर अपन 1 बाई 1 निकालना शुरू करेंगे। चर चार्ट, 1 सेकंड में अपना चर चार्ट निकाल लेता हूँ। गुरुजी, ये पंचांग में कितने नंबर पर लिखी हुई है क्रांति? ये आज का पंच पृष्ठ संख्या खोलिए ना पंचांग का। फरवरी का खोलिए, 21 फरवरी वाला पेज। हाँ, 21 फरवरी आज का, माघ शुक्ल पक्ष, तिथि द्वादशी। 32 नंबर का पेज है, 32। अब गुरुदेव 2655 में 1056 ये इसको घटा देना है ना? नहीं, घटा नहीं देना है। तो आप दोनों लिख के रखिए, मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको। जी कल एक क्रांति टेबल, इसके चर सारणी भी भेजी थी हमने आपको, जिसमें क्रांति टेबल आती है, चर सारणी। ऊपर क्रांति लिखी होती है 1 से 24 तक, और उसमें 1 से लेके और 40 तक अक्षांश लिखे हुए होते हैं। इस ग्रुप में भेजी थी, देख लीजिए आप। वो इस तरह की होती है, जैसे ये देखिए आप। जी। तो ये वो सॉफ्टवेयर है, उसमें भेजी थी, PDF भेजा है इसका, उसको खोलिए आप। अब इसमें हम, इसका स्टेप क्या है, 3 स्टेप में इसको करते हैं। पहला स्टेप तो आगा 26 डिग्री के ऊपर अक्षांश, 26 डिग्री अक्षांश पर 10 क्रांति का मान ढूंढेंगे इसमें। इसका और इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे अपन। तो कैसे देखना है, अब इस टेबल के ऊपर आप देखिए, इसमें दाईं तरफ वाले कॉलम में ऊपर 1 से 10 तक की संख्या लिखी हुई है, 1 से 24 तक लिखा हुआ है, दिख जी रहा है? जी। उसमें 1 से 10 वाला, उसमें 10 वाली रेखा लाइन देखिए, 10 वाली लाइन, और इधर से आप 26 वाली लाइन देखिए, जहाँ पे 21, 22, 23, 24, 25, 26 लिखा है। 1 से लेके 10 तक जो अनि लिखा हुआ उसमें देखें क्या? और 10वें में देखिए, 1 से 10 में नहीं, 10वें में देखिए, जहाँ 10 लिखा है, क्योंकि 10 क्रांति है ना। तो ऊपर जो 1 से 24 लिखा है वो क्रांति है, क्रांति 1 से 10 24 तक की क्रांति है वो। और जो आपके बाईं तरफ लिखा है ऊपर से नीचे, 21, 22, 23, 24, 25, ये जी अक्षांश है। तो 26 अक्षांश के ऊपर 10 क्रांति का कॉलम जहां भी मिलतेगा वहां मिला के देखिए इसको, क्या नंबर आ रहा है, क्या संख्या लिखी हुई है वहां पे। 1944 आ रहा है। हाँ, 1944 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, सब एग्री है से 1944 आ रहा है।
तो ये मान आ जाएगा 19 मिनट और 44 सेकंड। आप साइड में लिखते जाइए इधर। गुरुजी जो लिख इसमें रहा हूँ यहाँ मैं जो लिख रहा हूँ दिख रहा है ना आपको सबको? कोई बोल रहे हैं तो बोल दें तो ठीक है, जी दिख रहा है गुरुजी गुरुदेव, दिख रहा है। फिर मैं थोड़ा आगे चले जाऊंगा तो फिर पीछे आना पड़ेगा, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। ये 10:44 19:44 कैसे आया समझ गए ना आप सब? नहीं जो भी नहीं मैं समझेंगे वही तो इसमें हम चार्ट में देख रहे हैं। तो 1 से हाँ, लेके 20 तक तो कॉलम बना हुआ है और 1 से लेके 24 तक कॉलम बना हुआ है। तो इसमें जहाँ पे 10 लिखा है, जहाँ पे 10 लिखा हुआ ना ऐसा, वो देखिए 10, हाँ 10 गुरु जी बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा आपका। दिख रहा है नहीं दिख रहा बोर्ड भाई? नहीं भाई मेरे दिख को रहा तो है, दिखाई नहीं नहीं महेश जी दिख दिख रहा? रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है गुरुदेव, आ रहा है सही। लेकिन मेरे आपका को तो मोबाइल दिख को नहीं थोड़ा रहा एक बार भगवान। रीसेट करके देखो, उसमें दिखेगा, सबको दिख रहा है। तो गुरुजी जहाँ पे 10 लिखा हुआ वहां तो देखिए हम। हाँ, उसके नीचे चलिए आप और इस साइड में देखिए जहाँ 26 लिखा है आपका, बाएं कॉलम में सबसे नीचे पर 21 22 23 कोई 26 लिखा है। अच्छा हाँ तो उससे आप आगे चलिए 10 की तरफ, ऊपर से 10 आ रहा है वहां पे, और ये 10 26 से इस साइड में जाके देखिए, जहाँ 10 जगह 10वें उसमें मिलेगा ना जाके ये 26 की लाइन, वहां पे 1944 लिखा हुआ है। हाँ मिल गया 1944 मिल गया। मिल गया ना? जी तो इस तरह से इस टेबल को देखना आपको। तो आप खाली यहाँ पे नोट करके देख दीजिए 19 मिनट और 44 सेकंड है, ये मिनट सेकंड होते हैं। जी अब दूसरा स्टेप में अपन दूसरे उसमें क्या करेंगे? 26 गुरु जी बोर्ड अभी दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को तो पता नहीं। किस किस को नहीं दिखाई दे रहा तो मैं सेट कर लेता हूँ दोबारा। गुरु जी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है गुरुदेव। महेश जी, दिखाई दे रहा है। हेलो हेलो जी महेश जी, एक बार आप हाँ। लेफ्ट होकर के जुड़िए। लिफ्ट है जुड़ा भगवान दोबारा। तो आप ना वो उसको स्क्रॉल आप करिए, है ना, करिए तब दिखेगा पिन। आप डबल टैप करिए, डबल टैप तब दिखेगा। डबल के उसमें गुरु जी उसमें तब आएगा। जो जो मेरा नाम का वो आ रहा है ना, उसको डबल क्लिक करके बड़ा कर लीजिए, वो आ जाएगा। बाकी सबको दिख रहा है ना? हाँ बोले सब ये बार। जी जी दिख रहा है। भैया। दिख रहा है गुरुदेव। ठीक है, तो मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं है। जी ठीक है, अब दूसरा स्टेप में कह रहे हैं 26 अक्षांश के ऊपर, ये जो यहाँ 56 लिखा है ना, 0.56, इसका मान निकालना है अपने को। 26 अक्षांश के ऊपर 0.56 क्रांति का मान निकालेंगे अपन। ये 0.56 क्रांति इधर वाला पोर्शन की निकालेंगे अपन। समझ में आ रहा है इतना? पहला वाला समझ में आ गया, दूसरा स्टेप देखते हैं अपन। तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, क्योंकि 0.56 का मान तो इसमें दिया हुआ नहीं है, उसमें तो पूरी संख्या में दिया हुआ है 1 2 3 4 5, दशमलव में कोई भी मान नहीं है, तो हमको गणना करके निकालना पड़ेगा माल। तो वो कैसे निकालेंगे वो आप देख लीजिए। एक बार गुरु जी ये थोड़ा सा शारनी देखना सिखा देंगे क्या प्लीज? क्या दिखा दूं? चार्ट? देखना, हाँ। एक सेकंड, ये भी कैसे दिखा? एक सेकंड, ये देखिए, ये चार्ट है। अच्छा जी जी यहाँ पे ये 10 दिखेगा यहाँ पे, अच्छा और यहाँ पे दिख रहा है 26। इधर से आप जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से 10 आएगा, तो ये 1944 यहाँ पे मिलेगा आपको। अच्छा दोनों का जहाँ पे जंक्शन आ रहा है, दोनों का जॉइंट, अच्छा। वो क्या वहाँ पे थोड़ा 19। हो रहा था ना, तो वो थोड़ा देख ही नहीं पा रही थी मैं। अभी दिखाया क्या? हाँ, अब आपने बताया तो दिख गया। जी जी, मैंने ठीक अब है, समझ आ गया। मतलब ऊपर से 10 में ऐसे, यहाँ पे 11 होगा तो 11 देखना है, 24 तक जाता है। इसमें भी उत्तर दक्षिण, तो हमको दक्षिण वाली में देखना है। हाँ, वो तो जहाँ पे अक्षांश आएंगे वही देखोगे ना आप। अच्छा अक्षांश 26 लिखा है, इधर वाली में आप देखेंगे तो यहाँ तो अक्षांश 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 2 ये तो आपके काम का नहीं है अभी। ठीक है, 26 यहाँ पे आ रहा है, तो इसी को देखना है आपको। समझ गई समझ गई समझ गई। मैं उधर 10 देख रही थी। नहीं, ऊपर वाला 10 देखें, साइड वाला 26 देखें आप। ठीक ठीक ठीक। मैं बताया ना, साइड में जो लिखा है ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं वो अक्षांश हैं, और ऊपर जो 1 से 24 तक जा रहा है वो उसको क्रांति बोलते हैं अपनी। ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया ना अभी जो मैंने बताया?
जी जी हाँ, अभी इसमें क्या करेंगे, जब 56 का मान नहीं है तो अपन को निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, पहले एक स्टेप आगे जाएंगे। अभी 26 का 10 पे देखा था ना अपन ने, तो 26 का 11 पे मान निकाल लिया, 11 क्रांति के ऊपर 26 डिग्री का 11 पे कितना मान आ रहा है वो देख के बताइए मुझे ऊपर से। जैसे 10 का देखा था वैसे अब 11 का देखिए। कितना है, 26 अक्षांश के ऊपर 11 क्रांति का मान, जहां 10 लिखा था उसके आगे 11 लिखा है ना, उससे नीचे जाके 21-26 कितना, 21-26 21-46 21-46 है। 46 गुरुदेव 46 21 46 ठीक है। अब वैसे 26 के ऊपर 10 का मान निकालिए, जो ऊपर लिखा था वही लिख देंगे 10 क्रांति। तो ऊपर क्या लिखा था, 1944 था अपना, ठीक है। इनका माइनस, इसको घटा के देखिए कितना अंतर आता है इसमें, 2.02 2.02 आया है। 2 मिनट और जो 2 सेकंड आया है। अब इस मिनट सेकंड के अपन पूरे सेकंड बना लेंगे, 60 से गुणा कर देंगे इसको। तो 2 को 60 से गुणा कर दो 120 मिनट, 120 सेकंड, और 2 सेकंड पहले से ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 122 सेकंड। आया समझ में? जी जी 2 मिनट 2 सेकंड के अपन ने पूरे सेकंड बना लिए। 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड, और 2 सेकंड तो ऑलरेडी आपके पास पहले से मौजूद है ही, दोनों को जोड़ देंगे तो 122 सेकंड आ गया। और अपन ने यहाँ पे 10 मिला है तो यहाँ पे 1 क्रांति बची। 11 में से 10 गया तो 1 क्रांति। एक क्रांति का मतलब होता है 60 कला बोल सकते हैं अपन इसको। ये समझ में आ रहा है सबको? जी एक घटी में 60 वो होते हैं ना कला, एक घटी में 60 कला। ये तो मालूम, कल बताया था मैंने आपको, परसों भी बताया था। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। एक घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो वही यहाँ पे एक क्रांति में 60 कला होंगी। ये आ गया समझ में ये बात? हाँ जी। बोलिए। जी आ गया। तो अब आप ये देखिए कि 60 कला का मान है 122 सेकंड। इसको आपको गणित के हिसाब से मैं समझाता हूँ, क्योंकि आप गणित पढ़े होंगे ना। 60 कला या जो भी आप उसको बोले, 60 कला का क्रांति आती है 122 सेकंड। तो एक की कितनी आएगी? 122/60, और अपन को निकालनी है अभी कितने की? 56 की। तो इसको कर देंगे गुणा 56 से। इतनी गणित मालूम है आपको सबको? अब इसको कैलकुलेटर से हो तो करके देखिए आप। ये गुरु जी मेरा ये जो आपने ये जो 26 का 11 क्रांति था तो इसको गुणा किए थे क्या? नहीं गुणा नहीं, ये 26 की 11 क्रांति है 21-46, वो हमने लिखा है खाली। उसके नीचे लिखा है 26 डिग्री अक्षांश में 10 क्रांति, तो इनको दोनों को माइनस किया है। तो ये वहीं से आया है ना, चर सारणी से? हाँ, चर सारणी से लिया ना। 11 के ऊपर 11 क्रांति पे 26 डिग्री का मान निकाला तो 21-46 आया। जहाँ पे 19-44 आपने देखा उसके साइड में ही लिखा होगा 21-46 आगे, एक आगे के कॉलम में। अब इसको गुना करना है गुरुदेव 122/60। हाँ, 122/60 गुणा 56, क्योंकि अपन 56 का मान निकाल रहे हैं ना यहाँ पे। जी तो 56 से गुणा करें।
तो तो कैसे 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 गुना करें पहले? 13.87। नहीं तो 122 को 13.8। 56 से गुना करके 60 का भाग दे दे। एक सेकंड आणि 60 गुने 56 कर दे। 60 गुना 56 नहीं होगा ना, वो तो ऊपर ऊपर की गुणा होंगे ना, गुणा आपको ये 2 ही गुणा हो सकते हैं, नीचे से गुणा नहीं होगा। तो किससे किससे गुना करें? 60 को 122 से? 122 को 56 से गुणा करना अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें 60 से भाग देना है आपको। 13.87। कितना आ रहा है? 113.8। 113.87 आ रहा है, तो उसको हम 114 सेकंड भी बोल सकते हैं। 86 आ रहा है। ठीक है, ये एक दूसरा मान आपका हो गया है, तो इसको आप नोट करके रखें यहाँ पे, जब तक तीसरा चरण पूरा नहीं हो जाता। ये आ गया क्या आप समझ में? आपको जो अभी पूछे राजेश जी हैं, क्या नाम, एक गुणा करने वाला। हाँ गुरुदेव, जैसे इसमें भागा, हाँ 122 गुना 56 को गुना किए तो इसमें 68 32 आए, इसको 60 से भागा किए तो इसमें आ गया 13.86। 113.86 आ गया ना, जी तो ये हुआ आपका 113 सेकंड जी। 0.86 मिली सेकंड बोलते हैं, लेकिन इसको हम बना के कर देंगे तो 114 सेकंड मान सकते हैं, क्योंकि ये आधे सेकंड से ज्यादा है। अच्छा अच्छा। ठीक है, इसी तरह तीसरा चरण चलेगा इसका। अभी 26 पूरा हो गया, 10 56 पूरा हो गया आपका। अब बच गया यहाँ के इसका 55 वाला मान। 26 अक्षांश और 55 जो मिनट लिखे हैं यहाँ पे, तो 55 की गणना अभी हुई नहीं, तो अपन इसको ये गणना करेंगे 0.55 अक्षांश का 10 क्रांति के ऊपर मान निकालना है। या 114 क्या लिखें गुरुदेव? सेकंड है ये, 114 सेकंड। 114 सेकंड। इसको बाद में मिनट बना लेंगे अपन, अभी आप ऐसे लिख दीजिए इसको। अब इसी तरह जैसे ये स्टेप किए वैसे यहाँ करने पड़ेंगे, क्योंकि अक्षांश में भी 0.55 का अक्षांश उसमें लिखा हुआ नहीं, मान नहीं लिखा होता, तो वही स्टेप से अपन फिर करेंगे। अभी यहाँ पे शुरू करेंगे 27 अक्षांश से। 27 अक्षांश का 10 पे मान देखिए, और 26 अक्षांश का 10 पे मान देखिए। वो सारणी में देखिए आप, 27 का 10 के ऊपर मान, पहले 26 का 10 पे देखा था, अभी 27 का 10 पे देखिए। सत्ताईस को 10 में देखें, फिर 26 को 10 में देखें। बीस मिनट 37 गुरुदेव। 37 है ना? 27 27 पे 10 पे देखा तो 20 33 हुआ। 20 37 37 है, 37 है गुरुदेव। हाँ 37 37 है 37। जो 20 37 ही आ गया, और 26 का 10 पे देखा था तो 19 44 आपके पास पहले से ही लिखा हुआ है ऊपर। जी अब इनको घटा लीजिए, आप माइनस कर दीजिए। करके देखिए, इसको बता नहीं आता, मैं बताता हूँ बाद में। किया माइनस, घटाया आपने? किसी ने किया तो बताइए क्या आया। जीरो 93। कितना? 093। 93। हम्म। हाँ, देखो ये थोड़ी इसमें गलती है।
इसको माइनस करने का तरीका, क्योंकि ये 30-60 के ऊपर होते हैं ना, 100 पर वाली फिगर नहीं है, तो इसमें क्या है कि ये 20 मिनट है और ये 37 सेकंड, तो इसको भी आपको सेकंड बनाना पड़ेगा। इधर से 1 मिनट उधार ले लो आप, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा और इसमें 60 सेकंड जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 97। 0.53 आएगा ना इसमें, हाँ 0.53। इसमें से एक उधार लेके जाइए 1 मिनट, तो यहाँ पे बचेंगे 19 मिनट। जी समझ रहे हैं ना? और यहाँ पे जी 60 सेकंड इसमें आएंगे, तो 37 सेकंड में 60 जोड़ेंगे तो 97 सेकंड बनेगी। जी। फिर उसमें से 19 44 माइनस कीजिए तो आपका सही उत्तर आएगा। 0.53। ठीक है, तो ये जो आपने 93 में किया ना, ये गलत है। यहाँ तक कर लें तो बताइए मुझे, समझ में आ जाए तो। हो गया गुरुदेव। ये घटाने में माइनस करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे पैसे रुपए पैसे का हिसाब किताब नहीं है, 100 पैसे नहीं होते यहाँ पे, 60 से ज्यादा नहीं जाती है। जी जी तो आप आगे इसको सर। आ गया ना समझ में, तो ये 53 आ गया। अभी यहाँ पे आया था 1 डिग्री, तो इसको भी हम 60 मान सकते हैं। जी 60 सेकंड, सो ये 27 डिग्री और 60 मिनट, तो 1 के बराबर 60 हो गया। तो हम इसको लिखेंगे वही वैसे ही करने को करेंगे, क्योंकि 60 बराबर होता है 53, तो 1 बराबर होगा 53/60 और निकालना है अपने को 55 का, तो 55 का ऐसे कर लीजिए आप। तो इसको वैसे ही गुणा भाग करके देखिए। ये 60 बराबर 53 क्या है गुरुदेव? अच्छा हाँ समझ आ गया। अभी बटे किया 60। था ना ऊपर, वो भी ऊपर किया था, सेम वैसे ही है अच्छा अच्छा 53 ये वाला। अच्छा अच्छा। तो 53 को गुना करें 60 से ना गुरुदेव? ये तो भाग देने का है ना, ऊपर नीचे जो लिखा हो तो भाग देते हैं, ये गुणा तो इससे होता है ना यहाँ पे। हाँ तो 53 को 60 से गुना करके फिर इसको 55 से भागा दे देते हैं ना। ऊपर ऐसा किया था कि आपने किसको गुणा किया था ऊपर वाले में? 22 नहीं 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 53 को गुना करके 55 से गए थे। हम्म, जी देखो तो सामान्य गुणा भाग है तो 57.81। दोबारा करके देखें। 448.58 आया। ये सही आपका आया। 48 सेकंड आया ये, 48.58 सेकंड, तो इसको 49 सेकंड बोल देंगे अपन, जी क्योंकि ये 30 सेकंड से ऊपर है ना, तो एक बना देंगे इसको ज्यादा, क्योंकि उसके ज्यादा अगर करेंगे तो गणना उसी गणने से कोई हमको फायदा नहीं होगा ज्यादा। ठीक हो गया? तो ये 48.58 तो ये 59 होगा ना। तो उसको 49 लिख देंगे ना, 49 सेकंड। अच्छा ये मिली सेकंड है, 48 सेकंड और ये 58 मिली सेकंड। जी मिली सेकंड की तो अपने को जरूरत पड़ेगी नहीं, इसको 1 सेकंड मान के इसमें जोड़ देंगे। तो ये 49 सेकंड हो गया जी। ठीक है, अभी तीनों मान जो है अपने को ये जोड़ने पड़ेंगे। जी पहला तो है 19 मिनट और 44 सेकंड। दूसरा मान आया था 114 सेकंड, तो 114 सेकंड के अपन मिनट बना सकते हैं। इसमें से 60 माइनस कर दो आप, 1 मिनट 54 सेकंड आ जाएगा। ये समझ में आ गया ना कैसे बनाया अपन? ये पीछे वाला थोड़ा सा दिखा दीजिए, पीछे वाला रह गया है जरा। कौन सा वाला? हाँ ये कितना है 48.58। हाँ अच्छा बस बस आगे चलिए। 59 सेकंड हो गया। इसको बना लिया, 1 मिनट 54 सेकंड बन गया 114 का, बन जी जाएगा नहीं तो सबसे 114 सेकंड में 60 सेकंड निकाल देंगे
तो 1 मिनट तो बच जाएगा इधर और 54 सेकंड ऐसे के रह जाएंगे। जी और सबसे नीचे अपने आए 49 सेकंड, वो यहाँ जोड़ देंगे अपन। जोड़े, आप जोड़ के देखें क्या आ रहा है। 1944 ये जोड़ इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, मिलाना नहीं इनको। सेकंड का जोड़ अलग, मिनट्स का जोड़ अलग। जी 20 1 47 हो गया। हाँ, तो 147 सेकंड के अब आप मिनट बनाइए। 60 का भाग दे दें इसमें, कितनी बार जाता है? तो सब 14 होने का 1.5 कितने मिनट आए? बस सिंपल है, 2 का भाग 60 का भाग देंगे तो कितने मिनट, कितने बार जाएगा पूरा भाग? 22 हो जाएगा ना, 20 और 2 22 और 27। नहीं, वो भाग दे रहे हैं उनको, 147 को बनाना सीख रहे हैं ना वो लोग। हाँ उनको थोड़ा एक बार करने दो। ये जो मैं लिख रहा हूँ तो साफ दिख रहा है ना, बड़े बड़े अक्षर, या थोड़े छोटे लिख पा रहा हूँ मैं? बड़े लिखूं इससे थोड़े? सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। सही दिख रहा है ना? जी। तो 60 को 147 से भागा दिए तो इसमें से 27 बचा। 27 और भाग 2 आए ना उधर, लब्धि कितनी आई? 2। 2 तो 2 हुई आपके मिनट, तो मिनट को आप इधर ले जाइए, जी तो ये 22 मिनट हो जाएंगे। जी और यहाँ पे आपके 27 बचे, तो 27 सेकंड ये बचेगा। ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसको बोलते हैं अपन चर मिनट। 22 मिनट और 27 सेकंड को बोलेंगे चर मिनट। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अभी जी जो आज जुड़े हैं, नए जो भी जुड़े हैं सब। जी किसी को नहीं आया तो एक बार और इसको दिखा सकता हूँ दोबारा ऊपर से नीचे, फिर ये कल दोबारा नहीं दिखाई जाएगा ये। ओके अब वीडियो देख लेना आप फिर, है ना? तब तो 22 को कहा जाता तो यानी 2:27 हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अभी इतनी जल्दी मत करो। अभी अच्छा ये चर मिनट आया खाली। जी अब इसका दूसरा भाग ही शुरू होगा कि यहाँ पे हमने 6, एक जो संख्या है इसको मध्यम समय माना हुआ है। छह मध्यम समय माना है, तो 6 इसको अपन 6 घंटे मिनट सेकंड ऐसे लिख दिया यहाँ पे। ये मध्यम समय है। इसमें से 22 27 जो चर मिनट आए हैं, क्योंकि क्रांति अपनी दक्षिण क्रांति थी। जी ये जो क्रांति अपने इन्होंने लिखाई थी ना, कितनी थी? 1056, ये दक्षिण क्रांति है। जी पंचांग में दक्षिण लिखा है उसके ऊपर। तो दक्षिण क्रांति होती है ना, तो इस मान को इसमें से घटाना पड़ता है, माइनस करना पड़ेगा यहाँ से। 6 क्या है गुरुदेव? 6 जो आप लिए हैं? मध्यम समय एक पंचांग में माना गया है कि 6 को एक मध्यम समय माना है। पूरे दिन का मध्यम समय 6 है। ये फिक्स डिजिट, फिक्स संख्या है, अभी बदलेगी नहीं कभी भी। 6 मान लो आप इसको। शास्त्रकारों ने, ज्योतिषों ने इसको 6 एक बता के दिया कि 6 को मध्यम समय मान के, और वो बताया उससे अपन सूर्योदय और सूर्यास्त निकालते हैं। तो गुरुदेव तो आपने जो बताया कि मान लिया अभी मैं और किसी कहीं का जगह ले लूं तो मुझे ठीक है कि उसमें भी मेरा अगर यही 22 27 अगर 4 मिनट आ गया तो उसमें फिर हमको मध्यम समय 6 लेना होगा। हाँ, 6 पूरे इंडिया में 6 ही चलेगा, पूरे दुनिया में चलेगा 6। जी 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 ये पूरे इंडिया में, भारत में चलेगा, पूरे दुनिया में भी 6 ही चलेगा। 6 मध्यम समय फिक्स है। जी 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 ये बता। तो जब ये दक्षिण क्रांति है तो इसको 4 मिनट को हम घटाएंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। अच्छा ठीक है। माइनस करने के लिए अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ आपको। इसमें से 1 घंटा उधर दे दीजिए, तो इसको 59 रखिए यहाँ पे, और उसमें से 1 मिनट को निकाल के यहाँ पे 60 सेकंड कर दीजिए। तो इसका मतलब भी 6 ही होगा। ये सेकंड, ये मिनट और ये घंटे, जी तो इसका मतलब भी 6 ही हुआ आपका। समझ में आ रहा है ये बात? हाँ समझ में आ गया। अब 22 27 को अब माइनस कर लिए, आसान हो जाएगा आपके लिए।
उसमें से आपको हो सकता है दिक्कत हो जाती। जी ये जो आएगा फर्स्ट स्टेप में जो आएगा ये वाला प्रथम, जी इसको बोलेंगे सूर्यास्त का समय। यानी 5:37 और 33 पे सूर्यास्त होगा। ठीक है। जी अब सेकंड में ये 6 जो है ना, ये तो मध्यम समय। अब पूरा समय कितना माना जाता है? 12 घंटे। 12 जी ठीक है। इसमें से इसको घटा देंगे अपन, 5, 37, 33 को। इसको भी अपन वैसे ही कर लेंगे। छः 22। ये 12 क्या चीज होती है ये? जैसे मध्यम समय है ना, तो 12 पूरा समय है, फुल समय, पूरा दिन। पूरा दिन तो फिर 24 घंटे का होता है। नहीं नहीं, सुबह सूर्यास्त और हम ये तो देख रहे हैं ना, सूर्यास्त का टाइम और सूर्योदय का टाइम, तो उन दोनों के बीच में 12 घंटे माना गया है स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा अच्छा, वो वाला आधा लिया है मतलब। सूर्यास्त से लेके सूर्योदय, उदय तक। सूर्योदय से लेके हाँ सूर्यास्त तक हाँ का टाइम हाँ, 12 घंटे, ठीक है और ठीक उसका है। मध्य टाइम 6 घंटे। तो ये आ जाएगा आपका सूर्योदय का समय। यहां तक पता चल गया आपको? जी जी। ठीक है। अब इसमें हमको ज्यादा सेकंड की जरूरत नहीं पड़ती अपन को, तो अपन चाहे तो यहीं पे इसको अगली संख्या में बनवा सकते हैं। 5:38 तो अपन सूर्यास्त कर सकते हैं यहाँ पे, और 6:22 को सूर्योदय मान लेंगे अपन, क्योंकि सेकंड के भी उसमें रखने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। कैलकुलेशन में ज्यादा कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, चलें आगे। आगे चलेंगे। इसको हरी जी, कोई जयपुर का लोकल पंचांग, उससे थोड़ा टैली करो ना समय, कई बार अंतर आता है पंचांग से। कितना अंतर आता है आपको बताइए? नहीं, अंतर आता है, कई बार ऐसा अनुभव में ये आया। देखो, 6:22 का 6:23 आ रहा है, 21 आ रहा है, 24 आ रहा है, तो ये अंतर नहीं हाँ बढ़ा नहीं, इसको इतना तो। इतना तो चलेगा। हाँ, लेकिन अभी जो एक आप जो बोल रहे हो, अगर उसमें 7:03 आ रहा है, तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ नहीं है, ये स्टैंडर्ड टाइम है। पंचांग में उन्होंने स्टैंडर्ड जो मानक समय होता है ना, जो घड़ी में समय होता है, नहीं, आपके जो पास कि कोई जयपुर का लोकल पंचांग है क्या? अच्छा, जयपुर बिल्कुल से है मेरे पास। प्रकाशित। नहीं है, उससे पंचांग है मेरे पास। उससे उससे टैली हो रहा है क्या ये? उससे ये नहीं टैली होगा, क्योंकि ये लोकल समय है, स्थानीय समय है सूर्योदय का। और जो पंचांग में मेरे पास जो लोकल जयपुर का पंचांग है, उसमें 7:03 या 2 लिखा होता है। ये होता है स्टैंडर्ड समय, जो घड़ी का समय होता है ना, तो ये मिलेगा नहीं। इसमें लिखने का तरीका है पंचांग में अलग अलग। ये 7:03 अगर तो यही तो इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। नहीं, कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है। इसमें आपको बेलांतर संस्कार और रेखांतर संस्कार करना पड़ेगा, तब जाके ये 7:03 आ जाएगा। ठीक। मैं आपको एक आपके लिए समझाई देता हूँ, बाकी आप समझे तो भी ठीक है, नहीं भी ठीक है। ये 28 तो इसमें मैं मान के चलता हूँ कि रेखांतर का संस्कार आता है, वो देशांतरीय डिफरेंस आता है 28 मिनट का। ठीक है। जी और करीब 12 या 13 क्रांत वो आती है इसकी बेलांतर। इनको जोड़ दें आप। हाँ, तो लगभग वही हो जाता है। 6:62 यानी 7:02 आ गया। पंचांग में 7:02 या 3 लिखा रहेगा, तो ये संस्कार करेंगे तो ये स्टैंडर्ड टाइम बन जाता है। तो इनको लिखने का तरीका है, वो स्टैंडर्ड टाइम लिखते हैं पंचांग में। वो तो जहाँ का पंचांग प्रभु जी रहता है वहाँ का सूर्योदय खुद दिया रहता है हर पंचांगकारों में। लेकिन ये जो आपको अगर कुंडली बनानी है,
तो आपको जो आपने निकाला सूर्योदय का समय यही सही रहेगा, इसी को मान के चलना पड़ेगा। जी जी सही बात है। हाँ, जैसे वो अपन दीप्तांश में मानते हैं कि स्टैंडर्ड औसत ले लेते हैं, ऐसे ही 7:03 का जो समय दिया है पंचांग में, वो आपका घड़ी का समय होता है। घड़ी में 7:03 होता है, वही वहां पे लिखा होता है। जबकि ये हम लोकल समय निकालते हैं जिसमें बेलांतर सारणी का संस्कार किया हुआ होता है, और देशांतर संस्कार करने के बाद में ये 6/22 आएगा। ये भी आपको आगे जब वो करेंगे ना आप इष्टकाल निकालेंगे तब ये पता चलेगा आपको। तो ये समय बिल्कुल सही है लोकल जयपुर का 6/22। 6:23 आ जाए, 6:21 आ जाए, 24 आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको क्योंकि वो जो तो ये ये अपन ने जन्म कुंडली जब बनेगी तो ये वाला सूर्योदय लिए जाएगा ना? 6/22 से वाला। लेके बनाएंगे आप, हाथ से कुंडली बनाएंगे तो। हाँ जी जी जी। और जब उसमें सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो उसमें आप स्टैंडर्ड टाइम डालिए, वो अपने आप कर अच्छा देंगे। अच्छा अच्छा, उसमें ठीक अपने है। आप फॉर्मूला सेट होता है उसमें। जो हाथ से पूरी कुंडली बनानी है तो स्थानीय सूर्योदय 6/22 लेके ही आपको करना है। ये ध्यान से आप बार बार सुने, ठीक है। अब इसके बाद एक स्टेप और बचता है इसका, दिनमान निकालना और रात्रिमान निकालना। तो सूर्यास्त का समय आया 5:38, इसको 5 से गुणा कर देंगे सूर्यास्त को। दिख रहा है ना पूरा? जी तो दिख रहा है। ये आ जाएगा आपका दिनमान। और सूर्योदय गुणा 5 करेंगे तो आएगा रात्रिमान। तो ये सूर्योदय कितना होता है? 6/22 सूर्यास्त। सूर्योदय 6/22 है, इसको गुणा करेंगे 5 से। इसको करके देखिए क्या आ रहा है मान। ये इसको अलग गुणा करना है, इसको अलग करना है तो आएगा। 25.590 190 28। ये हो गया पहला वाला, आप देखिए। जी आ गया। ये आ गया समझ में आपको सबको? जो अभी नए जुड़े हैं बताएं कौन जुड़ा है। जी ज्योति जी भी नई आई है पहली बार मुझे लगता है, और ये राजेश जी जो बात कर रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है नई चीजें? जी 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 गुरुजी समझ में आ रहा है। हेलो सर, ये थोड़ा उनका आवाज म्यूट कराइए इनकी। आवाज बंद कीजिए। अब इनको जोड़ के देखिए कितना आता है। ये किया आपने ये वाला भाग, दिनमान और रात्रिमान को जोड़ के 60 घटी आ जाती है, यानी कि और रात्रि का मान आ जाता है, तो आपका गणना सही हो गई है। ये दिनमान और रात्रिमान होते क्या चीजें, क्या होता है ये? दिन का समय और रात का समय, दिन कितना बड़ा होगा, रात कितनी बड़ी होगी। अच्छा, टोटल ठीक है। 28 घटी 10 पल का तो
दिन होगा सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का, और रात्रिमान होगा ये वाला सूर्यास्त से लेकर अगले सूर्योदय तक। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। यहां तक आ गया तो आपका ये सही हो गया। हाँ जी बोलिए राजेश जी। हेलो। हाँ आ रहा है समझ में पूरा। हाँ जी गुरुजी आ तो रहा है, मगर जो इससे पहले जो आपने वो लेना इसका वीडियो बन रहा है, कल भी नहीं बना था वीडियो। कौन सा? कल जो आपने समझाया था ना, कल का वीडियो बनाया था, रिकॉर्डिंग की थी। हाँ की थी, रिकॉर्डिंग तो हुई थी मैंने शायद कल। हाँ तो देखा था, मिला नहीं रहा, सुबह भी बहुत दिक्कत हो रही थी ढूंढने में। नहीं रिकॉर्डिंग को डाली नहीं इन्होंने अभी। आज डाल दूं। आज तक नहीं रिकॉर्डिंग गुरुजी। रिकॉर्डिंग आज की भी हो तो रही है। ठीक है गुरुजी। तो जो अभी यहाँ तक आपने समझ में आ पीछे गया ना? यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी किसी हाँ को जी। डाउट हो तो अभी बोल दें अभी। तो अभी कल से फिर आज से ही कर देंगे, कल से नए शुरू करेंगे, इसको नहीं पढ़ाएंगे। अभी तो 24-25 हुआ ना, टाइम है अभी। ये 28.10 जो है ये कर दीजिए, उसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ वो मैं कर देता हूँ, वो मैं खुद डाल दूंगा आप ग्रुप में। कुछ भी कर दीजिएगा गुरुजी, बहुत मेहरबानी होगा। स्क्रीन शॉट ये जो मैंने किया वो करके मैं डाल दूंगा आज। ठीक है जी, धन्यवाद। 2 दिन का हाँ क्या पहले पूछ रहे हैं? वाला भी 28-10 डाल क्या दीजिए। पूछ रहे हैं? ये 28.10 है ना, जो ये घटीपल में है। हाँ घटीपल है सारे। अच्छा जी इतने जी। घंटा मिनट तो होंगे ना, 24 के ऊपर तो फिर चेंज हो जाता है ना। जी जी। ये घटीपल तो तभी 60 घटीपल आता है ना, नहीं तो 24 घंटे आना चाहिए यहाँ पे। 2 दिन का पहले वाला भी डाल दीजिएगा गुरुदेव। चलो ठीक है, वो ये सेम ही कल था, यही था, तो उसको भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी कलर एक का। चीज और है, बता रहा हूँ उसको, जो ये सूर्योदय निकालने का एक छोटा छोटा फार्मूला हो रहा है, उससे अपन करके मिला के देखते हैं ये सही आता है कि नहीं आता, या कितना फर्क आता है। ठीक है, उसको आप ध्यान से देखिए, मैं लिखता हूँ फॉर्मूला। सूत्र है इसका, ये दूसरी विधि है। अक्षांश गुणा क्रांति क्या है ये लोग भाई, अपना माइक गुणा आप 2 है ना, भाग सब लोग 25। करिए, बड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। वरना कौन है? हम म्यूट कर लें जो बोल रहे जिनका है, या एडमिन म्यूट कर दें इसमें बीच में। देखिए अरुण जी देखें यार, बंद कराओ ना इसको। रिमूव कर दीजिए तो इनको। ये देखिए दूसरी विधि है सूर्योदय निकालने की। सूत्र ये है, अक्षांश गुणा क्रांति गुणा 2 भाग 25। तो आपके पास कैलकुलेटर है, इसको करके देखिए आप। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 26.55 गुणा 10.56 भाग 25 गुणा 2। इसमें करके देखिए कितना अंतर आता है, कितना सही आता है। सब देख रहे हैं ना इसको? दिख रहा है सबको? ठीक गुरुदेव। जी जी। इसको 26 को 10 से गुना करते हैं और 55 को 56 से गुना कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप सीधा करो गुणा। 26 सीधा कैसे? कैलकुलेटर हो तो 26.55 लिखिए, फिर 10 पॉइंट गुणा 10.56 करिए, फिर गुणा 2 करिए, भाग 25 करिए, सीधा कर दीजिए आप डायरेक्ट। 1 सेकंड गुरुदेव, जैसे जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही करते हैं। 26 गुने 25 650 हुआ। नहीं 26 गुणा 25 किसने बोला आपको? तो 26.55 लिखिए, उसको 10 अच्छा पॉइंट 10.56 से गुणा करिए। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि 26 गुने 55 ना। 55 कहाँ लिखा है इसमें?
26 आ रहा है गुरुजी। 26 जी 55 को 10 जी, ये आ रहा है 56 22.4294 आ रहा है जी। एक मिनट थोड़ा म्यूट करके एक एक बोलेंगे, एक मिनट होल्ड कीजिए, इनको समझा दूं मैं पहले, ये समझ रहे हैं जिनको। हाँ हाँ, कैसे कैसे करें? 26.55 कैलकुलेटर में आ जाएगा आपका। कैलकुलेटर से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हाँ 26.55 55 लिखिए पहले, उसको गुणा करिए लिखे 10.56 से। गुना करें 10 0.56 से, और उसको गुना करें फिर 2 से, फिर 2 से गुना तो करें उसको। गुरुदेव फिर देखिए इतना आया इसका ये 2 छः से गुना छः करो उसको, जीरो 2 से गुना हाँ कर दो उसको। एक अब सेकंड गुरुदेव। दीजिए कैलकुलेटर में भाग में टाइप करके। गुरुजी 2242 आ रहा है। हाँ 2242 है, 2243 आ रहा है। मैडम 32.9 आ रहा है जी। अब थोड़ी सी समझ लीजिए। अगर आप हैंड टच करके उसके बाद में बोलिए, जिसको प्रश्न लेना है कुछ बोलना है उसके बाद में, ठीक है ना? 22, ये जो 2243 आया है इसको 4 मिनट माने आप, 4 मिनट है। अब 4 मिनट में जो फर्क आ रहा है, अपन ने 4 मिनट निकाले तो 2227 आया था अपना, ठीक है ना, पहले वाले में। और इसमें आ रहा है 22 मिनट 43 सेकंड। तो अपन इसको मान के ही करेंगे आगे। आगे का फार्मूला वो ये सेम है, 6 में से घटाना और 12 में से जोड़ना उसको, जैसे पहले किया था। ये तो माइनस कर देंगे और 12 में से वो आएगा, उसको जोड़ देंगे उसमें। गुरुदेव बोलिए। 26.55 इंटू 10.56 को गुना किया तो उसमें आया 280.368। उसको 2 से गुना करो, दोबारा बोला ना, 2 से और गुना करना है आगे। हाँ दो से और गुना, इसमें 2 से गुना किए तो इसमें हुआ 260.736। और उसमें 25 से भाग दे के देखिए। 25 से इसको भाग दिए तो इसमें आया 14,001.8.4। नहीं, आपसे कहीं गलती हो रही है। इधर देखो आप, ये कैलकुलेटर दिख रहा है आपको? एक सेकंड गुरुदेव, एक सेकंड। 22 पर जी जी गुरुदेव, देख रहा है कैलकुलेटर। हाँ 26 इंटू 55 55। गुणा 10.56 करें, हाँ फिर उसको गुना 2 से कर दें, ये आ गया। इसमें भाग दे दें 25 का, कितना आ रहा है? एक सेकंड गुरुदेव, गड़बड़ा गए हम। 55 इंटू 10.56। गुरुजी जो आपने लिखा है ना, जो लिखा है उसको एक बार स्क्रीनशॉट में भेज देना व्हाट्सएप पे सबको। हाँ भेज दूंगा, उस ग्रुप में डाल चलो देता हूँ। जी जी जी। सहदेव जी आपका हैंड राइज रहता है, कोई प्रश्न हो तो बोलिए आप। तो इसमें इतना करने बाद गुरुदेव आया ये 56.0.736 आया। नहीं आ रहा, गलत कर रहे हैं आप, दोबारा करके देखो। 22.43 आना चाहिए, ये जो यहाँ लिखा है ना मैंने, देखो। कैलकुलेटर में गलत जा रही है, आप किसी से करवा लीजिएगा। 22.43 आ रहा है, 22.43। नहीं तो 26.55 इंटू 10.56 इंटू 2। इंटू 2। हाँ ये इतना किए तो इसमें ये 56 उसी में डायरेक्ट भागी 25 कर दीजिए। उसी में 25 से भाग कर दो ना आप, हाँ सीधा 26 25 से भाग दे दो। फिर गुणा करो, फिर 1056 लिखो, फिर गुणा करो, फिर 2 लिखो, फिर कर दो भागी 25। आंसर आ जाएगा इजिकल टू 22 आया ना। नहीं ऐसे
करो, देखो शुरू से आ रही हूँ 22-43 आएगा, 22-43 आएगा आगे, 22 पॉइंट कुछ आ रहा होगा आपके पास। तो हाँ 9 का 22.42 है। उत्तर आ हाँ गया। बस अब सही हो गया आपका। तो 42 को आप 43 कर सकते हो राउंड फिगर में, 42 भी रखो तो भी चलता है, कोई दिक्कत है नहीं ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आ गया यहाँ तक का आपको सबको। अब आगे की जी कार्रवाई वही है, मध्यम समय में से यहाँ इसको माइनस करें। ये 4 मिनट आया आपका। हाँ ये इतना आ गया, उसके बाद क्या करें गुरुदेव? वो जो पहले कहता है 6 में से माइनस कर दो, इसको घटा दो 22-23-43 को। -6 कर दें? 6 घंटे में से माइनस कर दो उसको। ये जो अच्छा दिख रहा है ठीक। ना यहाँ पे मैंने लिखा 43 22 को 6 घंटे में से करना है। ये 22 मिनट है, वो ऊपर 6 है, वो घंटे होते हैं। 16.4294 4। आप मेरे को ये मैंने जो यहाँ लिखा हुआ देखो कागज पेपर पे, ये जो लिखा है ना, इसको देखो आप, मैंने कैसे माइनस किया। तो इस सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में जो पहले किया था उसमें अभी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है ना? हाँ जी जी, जिन्होंने ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। वो कुछ सेकंडों में फर्क आ रहा है लास्ट में जाके। हाँ, कुछ सेकंड का फर्क आ रहा है बस। तो ये विधि से भी आप कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं। हाँ ये विधि ठीक है, ये वाली। हाँ हाँ दूसरी विधि आसान है। हाँ लेकिन पहली विधि जानना जरूरी है। सही विधि तो वही है, ये बाद में डेवलप की हुई कुछ लोगों ने करके। उत्तर बराबर आ रहा है इसका। हाँ, बस सेकंड का ही फर्क है थोड़ा सा बस। हाँ रहने दीजिए, सेकंडों में थोड़ा फर्क आता है। अभी रहने दीजिएगा गुरुदेव। हाँ हाँ आप कर लो, मैं बैठा हूँ आराम कर रहा हूँ। गुरुदेव हेलो। बोलिए। हेलो, ये कह रहा हूँ ये 5:37 और 17 जो आया, ये सूर्य उदय है कि सूर्यास्त है? ये सूर्यास्त है। पहली जो स्टेप, पहला जो चरण करते हैं ना, 6 में से माइनस करने वाला या जोड़ने वाला, ये सूर्यास्त आता है। जो पहले आपने लिखा होगा पिछली बार वाले में, उसमें देखो, और ये आ जाएगा आपका सूर्योदय। तो कल का जिन्होंने किया था, कल का भी करीब करीब इतना ही मान आया होगा जिन्होंने करके रखा है जयपुर वाले, जो कल दिया था होमवर्क। किया था किसी ने? नीतू जी आपने किया था? जी गुरुदेव हमने। नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाई थी। जी लिख लिए गुरुदेव। तो हो गया पूरा आज का। अब जी किसी को डाउट हो तो बोलिए, किसी को कोई संदेह है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार और। नहीं गुरुदेव। अब आ आप गया समझ। रिकॉर्डिंग देख के करना आप, जी कि कल से अभी दूसरा करेंगे शुरू, क्योंकि मिले हमको 30 दिन है ना, तो 30 दिन में ये सब करना पड़ेगा आपको सारा। 2 और दिन जो मैं वाला जिस तरीके से, हेलो, 2 दिन जो आप बताएं गुरुदेव, थोड़ा डाल दीजिएगा। हाँ वो मैं डाल देता हूँ उसको। हाँ कल और ये परसों जो का। मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ पेपर पे, वो ठीक लग रहा है आपको? जी 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 अच्छा लग रहा है। जी क्योंकि गुरुदेव। इससे बढ़िया ऑप्शन है नहीं मेरे पास कुछ और, मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। नहीं गुरुजी सही है। 2 दिन वाला में थोड़ा तारीख लिख के डाल दीजिएगा गुरुदेव, कल का और ठीक है। परसों का। जी तो ये समझ में आ गया। तो आज की कुछ पूछना तो पूछे, नहीं तो आज की क्लास का समापन करते हैं। फिर कल से, कल इष्ट काल और ये निकालना देखेंगे, देशांतर, इष्ट काल, शुद्ध जन्म समय, ये सब करेंगे। गुरुदेव कल का होमवर्क। होमवर्क आप चलो लिखिए, मैं लिखाता हूँ आपको। बनारस का बनाइए आप।
सूर्योदय निकालिए आज की तारीख का, और बनारस का अक्षांश कितना है मैं बोलता हूँ आपको। बनारस का 25-20 अक्षांश है। 25-30 25-20 25-20 ये मैं यहाँ लिखता हूँ। और इसकी क्रांति गुरुदेव? 25-20 ये तो हो गया अक्षांश बनारस का। क्रांति भी उतने लिखना होगा? नहीं, क्रांति इसमें देखो ना आप, पंचांग में लिखी हुई है। तो आज का डेट देखें कि कल का? आज का कर लो, 21 तारीख का रहे ना, आज का ही कर लो आप। 10:56 है ना क्रांति। जी 10:56। ये हम आपको, एक मिनट ठहरो, मैं कोई और दूसरा देता हूँ आपको। ये दक्षिणा क्रांति है, मैं उत्तरा क्रांति का देता हूँ आपको, उत्तरा क्रांति कर लेना आप। उत्तर क्रांति, तो उत्तर क्रांति तो पंचांग में ही मिलेगा ना? हाँ पंचांग में देखा, लेकिन तारीख कोई अलग आएगी उसकी, वो मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड। बनारस का उत्तरा क्रांति आप लिख लीजिए, कौन सी तारीख है ये, महीना जुलाई का। जुलाई 6 जुलाई लिखिए आप, 6 जुलाई 23 का आ जाएगा। अक्षांश तो 25-20 ही रहेगा उसका। जी गुरुदेव। और क्रांति आएगी 22-46। 22-46 उत्तरा। ये देख लीजिए होमवर्क है आपका। जी गुरुदेव। उत्तरा क्रांति में करना क्या है, आपको पता है ना, जहां हमने माइनस किया था वहां जोड़ना है आपको। पहले में 6 में आज अपने घटाया था, यहाँ पे जहां पे माइनस है वहां प्लस करना है, जहां प्लस वहां माइनस करना है। हाँ बस ये इतना चेंज हो जाएगा उसमें, तो आप सही आएगा। और पंचांग आपके पास है तो आप एक बार मिला के भी देख सकते हो उसमें। और कल इसको देखते हैं अपन। तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग ये होमवर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना तो ये जी गणित का पार्ट थोड़ा सा जल्दी आपका सुलझेगा। जी गुरुदेव जी। ठीक है, फिर आज की क्लास को यहाँ समापन करें। जी गुरुजी अगर हम ये जी स्क्रीनशॉट ले गुरुदेव। सकते हैं? गुरुदेव हेलो। हाँ बोले। ये कह रहा हूँ कि जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? एक मिनट थोड़ा माइक ये म्यूट कह रहा करके हूँ बोले, एक जना बोले। जो चरखंड हमारे पास जो आया है उसी हम्म। चरखंड से देखेंगे ना। हाँ, चर सारणी तो वही है, चर सारणी तो एक ही है, उसी चर सारणी से देखना आपको। जी जी। और दोनों तरह से करने का कोशिश करके देखो, जो दूसरा फार्मूला बताया आज मैंने, दूसरी विधि, जी जी। इससे भी करके देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा आपने सही किया है गलत किया। आंसर आपका पास अपने आप उसका उत्तर मिल जाएगा आपको। जी गुरुदेव। ठीक है जी जी गुरुदेव। ठीक है, आज की नमूने में सभी को आज की समापन करते हैं नमो क्लास। नमो। नमो नमो गुरुजी गुरुदेव। स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा ना जी? नमो 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 नमो। नमो नमो। ठीक है भगवान सर्वेभ्यो नमो नमः। जी अनूप जी कुछ बोलना नमो चाहते हैं नमो। क्या? नमो नमः। एक आता नहीं पहुंच दी ना होते